रुको अभी बात करते हैं, अभी सारे बच्चे नहीं आए। सर हर सेक्शन में से एक 2 मिनट क्वेश्चन गेस्ट पेपर का था। सेट बताओ, सेट सर कौन गेस्ट सा है? पेपर का क्वेश्चन आया ही था, आया पूरा कॉन्फिडेंस लो था सर मेरा। सेट अच्छा। 1 था सर मेरा, भुवनेश्वर सेंटर। मेरा भी सेट 1 था। हमारी जो बात हुई से ऑफलाइन मेरा भी सेट 1। हमारी कोचिंग के बच्चे थे ना, वो कह रहे थे कि सर गैस पेपर से मतलब सबसे कम 60% बताया, मैक्सिमम 80% बताया। सर आपका सर, मेरे मेरे सेट में सेट से एमसीक्यू नहीं आया 80% था, है। बाकी एबीसी सब में आपका था सर क्वेश्चन। आपका था तो था, मतलब बहुत था, मजा आ गया। एमसीक्यू भी था, एमसीक्यू भी था, सर मैं एमसीक्यू भी एमसीक्यू था। पर सारा सही है, वो मैं करके गया था मैं। एमसीक्यू सारे सही हो गए। मेरा सारा सर सही गेस्ट पेपर से एमसीक्यू भी आया हुआ था। हम हाँ, आपका yes। मतलब लास्ट में इतना कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो गया था कि हम आपका सर गेस्ट वो डर तो लग रहा था उसको, मतलब लास्ट तक मैं उसी को सॉल्व 4 कर रहा बजे था, पर तक डर तो आपका हल्का था गेस्ट पेपर कि देख। आएगा कि नहीं आएगा, पर आया सर, मजा आया सर उसको देख के। पेपर कितनी देर में पूरा हो गया था? सर मेरा 1:20 में हो गया था, 10 मिनट रिवीजन के लिए दिया था मैंने। आसू मिश्रा आपका कब हो गया था पेपर? सर 2:30 बजे हो गया था। उसके बाद फिर जो मतलब 1-2 क्वेश्चन में डाउट था वो ट्राई करा और फिर वो करके रिवीजन। पेपर कैसा हुआ आशु? सर बढ़िया हुआ। कितने मार्क्स का हो गया ये बताओ? सर सारे करे हैं। छोड़ के तो सारे नहीं है ना? छोड़ के तो नहीं नहीं है? नहीं सर थोड़ा। अरे नो एक सर, तो एक सारे भी बच्चे ना कैमरा ऑन कर लो, मेरी सर क्लास। बस रिएक्शन का दिक्कत होगा बस। अच्छा, रिएक्शन में दिक्कत हुई है। इनऑर्गेनिक मैंने सुना इनऑर्गेनिक टफ आया काफी। सर हाँ हलवा सर, था बस सर वही एक इनऑर्गेनिक। थोड़ा। सर हाँ, मेरे वाले में थोड़ा सा टफ आया। सर हलवा था सर, मेरे वाले में हलवा हलवा था? था। अच्छा। मतलब मेरे सर को बस इतना न्यूमेरिकल में है दिक्कत था कि सर, आपका गेस्ट तो पेपर न्यूमेरिकल में 80% से ज्यादा लाएगा मेरा। मुझे जो बच्चों ने बताया है, जैसे हमने अपनी क्लास के बच्चों से हमने बात करी जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं, तो उन्होंने किसी बच्चे कह रहा था 90% मैच करा, कोई कह रहा 80%, कोई 60%, कोई 45%। देखो तो मैंने सर एवरेज अभी निकाला तो 68% आ रहा है। आपके हिसाब से कितना गैस पेपर मैच कर रहा था? मैं सर मेरे हिसाब से सर मैं सर मैंने 100 गिना बोलूंगा नहीं, सर। पर अच्छा खासा मैं था, 100 मजा आ गया सर बोलूंगा देख सर। के। मतलब था ना कि एक वैसा मिनट नहीं था। पीयूष, सबको बोलने दो बेटा। रैन खान अपना कैमरा ऑन करो, जो कैमरा ऑन करो सर सारे बच्चे। लाइट गोल है सर। अच्छा, लाइट गोन है। चलो बताओ क्या कहना चाहते हैं। मेरे हिसाब से 100% है सर, पूरा कॉपी है। आपके हिसाब से गैस पेपर 100% मैच कर रहा है? यस सर। वेरी गुड। गुरकीरत सिंह, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? यस सर, अच्छा था। 1.5 घंटे में हो गया था पेपर सारा। गैस पेपर से हेल्प हुई? यस सर, पता लग गया था क्वेश्चन किस फॉर्म में आएंगे। हाँ, उससे वो अंदर। सूरज कुमार से मैं जानना चाहूंगा, सूरज कुमार का कॉन्फिडेंस बहुत डाउन था कल जब बात हो रही थी हमारी। सूरज कुमार बोलिए। यस सर, मतलब इतना था कि सर आपका गैस पेपर करके के जो आज हम 60+ लिख करके आए। तालियां हो जाए एक बार, सारे बच्चे अपना माइक ऑन करके ताली बजा दो जोर से, फाड़ दो इसको। थैंक यू सूरज बहुत सर। डरा हुआ था। सर आज सुबह भी नर्वस हो गए थे, लेकिन फिर सोचे ना आपका रामबाण लिए हुए हैं तो उसी पे आंख मूंद के गए हुए थे। वैसे आप इतने नर्वस कह रहे हो, लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से मुझे लगता नहीं आप डरते हो किसी से। आपकी पर्सनैलिटी काफी अल्फा मैन वाली है, मतलब आप अच्छे। नहीं वैसा ही बना हुआ है, लेकिन बहुत डर लगा था हमको। वैसे आप पब्लिक लाइफ में डरते हैं ना किसी से? नो सर, पढ़ाई से लेकिन डरते हैं? कैसे, मतलब आपको कैसे पता चल गया? फेस रीडिंग पता चल जाता है। अली अली या अली या अली अली, पेपर कैसा हुआ आपका? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर अली। आपका आशीर्वाद है सर, काफी अच्छा हुआ सर केमिस्ट्री का पेपर से। यार तुम इतनी सीरियस बैठे थे, मुझे डर लग रहा था कि कहीं कुछ ऐसा ना कह दे कि सर अच्छा नहीं हुआ। मतलब कितने नंबर का हो गया? सर अटेम्प्ट तो सर सभी किया था, लेकिन सर अब 50+। वेरी गुड वेरी गुड। हेमलता साहू चुपचाप बैठी है, आश्चर्य हो रहा है मुझे। हेमलता कैसा पेपर हुआ? नहीं बनना सर मेरा पेपर। कैसा हुआ, मतलब कितने नंबर का हो गया आपका? सर मैं कुछ आवाज बस केमिस्ट्री का क्या कह रही हो, दोबारा बोलो। केमिस्ट्री का पेपर अच्छा नहीं गया है सर। कितने सर मैं नंबर? ठीक से नहीं हो पाया। क्यों, घबरा गई थी क्या? क्या हो गया था? सर मैंने पूरा अपना टाइम जो गैस पेपर था ना उसको पूरा अपना टाइम सॉल्व करने में लगा दिया। लास्ट जो 2 दिन बचा था आपका क्लास की, मैं परसों उसके बाद मैंने गैस पेपर लगाना की सर, तो मेरा ना मैं 4 या 5 चैप्टर कर पाई थी। उसके बाद ना नहीं हुआ ना मेरे से, मैं सॉल्यूशन पेपर ली है ना। उसके बाद सर कल मैं उठी, मैं डर में 4 बजे उठी आज और 2.5-3 घंटा पढ़ी सर। उसके बाद मैं एग्जाम देने गई और पूरा हर एक चीज की थी, कन्वर्जन है ना,
और नेम रिएक्शन जितना भी है सब की थी सर, बट मैं जो पढ़ के गई थी ना वो नहीं आया सर। सर मैं बहुत डरी हुई हूँ और मेरे को लग रहा है कि मैं शायद ही पास होंगी। ओह माय गॉड, केमिस्ट्री में इतना बुरा हाल हो गया आपका? केमिस्ट्री पेपर तो बहुत इजी बता रहे हैं बच्चे, आपको कैसे हुआ ऐसा? और देखो Yes. हम तो एक बात सुनिए, गैस पेपर हम केवल 24 आशु मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। आपकी आवाज कट रही है आशु। सर पेपर ही क्वेश्चन आए हुए थे। पेपर मॉडरेट था, ना इजी कह सकते हैं ना हार्ड कह सकते हैं। और देखिए हम गैस पेपर 24 घंटे पहले ही देते हैं, इसलिए मतलब 2 दिन पहले बोलते हैं, 1.5 दिन पहले ही मिलता है। तो आप पूरे साल तो पढ़ते ही हो अपने आप, पूरा साल आपके पास होता है। सो गैस पेपर लास्ट टाइम में एक पिल की तरह होता है लास्ट टाइम में। सर मैं आपको कुछ बोलूं? और मैंने कहा था कि आप सोना, नींद पूरी किया करो। अगर आप सोओगे नहीं तो आपको फिर जो चीज पढ़ोगे याद नहीं आएगी वो। बट आप डरिए मत हेमलता, रिलैक्स रहिए। फेल तो आप नहीं होंगे खैर, बट अगले पेपर को खराब मत कर लेना इस चक्कर में, ठीक है? यस और सर, फैमिली के लिए भी समझाया है सर। हाँ, और एक बात और है कि आप अब फिजिक्स का गैस पेपर मत पढ़ना, अब आप खुद से ही पढ़ना उस चीज को, ठीक है? यस सर। हाँ, फिजिक्स के आप गैस पेपर पर डिपेंड मत रहना, क्योंकि गैस पेपर पे हम क्लेम भी नहीं करते कि इसमें से कुछ आएगा, क्योंकि हम तो उसमें बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते हैं अपने एक्सपीरियंस से। पर वो काम तभी करता है जब आप थोड़ा बहुत पहले से आपके अंदर कुछ इनपुट हो उस चीज की। तो अब आप केवल अपनी पढ़ाई करना नोट्स से और एनसीईआरटी से, ठीक है बेटा? यस सर। यस सर, तैयारी था सर, वही अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाया था मेरा, इसीलिए मैं गैस पेपर की सर मेरा क्वेश्चन बन जाएगा करके। अगर बेटा आप गैस पेपर कर लेती ना, आपके 90+ नंबर आते हैं, ट्रस्ट मी, मैं सबके सामने कह रहा हूँ। सर मैं आपको कुछ बोलूं? हाँ पीयूष प्लीज। बोलते ना गेस्ट पेपर लाइक ऐसा था, मतलब ऐसे नहीं बोलोगे जो क्वेश्चन दिया आपने सेम टू सेम नहीं आया, नहीं पर आएगा। कॉन्सेप्ट मैच हो गया ना, और अगर क्वेश्चन ऐसा का हो टाइप गया, सब, एग्जैक्टली अगर ऐसा हो जाए कि सेम टू तो फिर उससे बन जाता है सर। भाई, मतलब मैं फिर तो मैं अरबपति हो जाऊंगा। पूरे देश के वही बच्चे मुझे मुझसे कहेंगे सर दे यस दो सर, class। वो एक सर, क्योंकि मतलब कॉन्सेप्ट मैच होने पे ही आइडिया लग जाता है उस क्वेश्चन का, वो तो मतलब एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। बना बना के लिख सकता है आदमी हाँ थोड़ा भी। एप्लीकेशन करने सर क्योंकि जैसे आपने क्वेश्चन दिया था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का सोल्यूशन चैप्टर में, एमसीक्यू में दिया था, एमसीक्यू दिया। सेम क्वेश्चन सेम एप्लीकेशन, बस उसका एप्लीकेशन में आ गया था, तो बस हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी लिख देंगे वहां पे, तब भी हो जाएगा। अच्छा कमाल की बात यह है कि जब ये बैच शुरू किया था पीयूष, तो मुझे लगता था आप, मतलब शुरू शुरू में आप इस तरह करते थे कि मुझे लगता था ये बच्चा बहुत ही नालायक है। पर जब धीरे धीरे मैंने आपको समझा, एक बार आपको डांट भी पड़ी थी मेरी, याद है? हाँ हाँ सर, याद है मेरे को। उसके बाद जो आप सीरियस हुए, फिर आप एकदम बदल गए। पर हेमलता डरिए मत, अब बिल्कुल घबराइए मत। केमिस्ट्री का पेपर फाड़ के फेंक दो, अब फिजिक्स पे फोकस करो बेटा, ठीक है? यस सर। और जिस तरह सर पूरे सर एक बात पूछना था। हाँ प्लीज। पूछ रहे थे सर, जैसे आप फिजिक्स में दे रहे हैं जितना, मतलब सिर्फ नोट्स ये कर लेंगे, और एनसीईआरटी का जैसे कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, और आप बताए हुए थे कि ये डेरिवेशन कर लेना, और ज्यादा बताए हुए डेरिवेशन भी नहीं आएगा, उतना कर लेंगे तो फिर मतलब अच्छा पास आउट तो हो जाएंगे ना? पास आउट, मैं कभी पास आउट के हिसाब से कुछ चीजें करता ही नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि जो बच्चा मुझसे पढ़ेगा या जो मेरा गेस्ट पेपर करेगा, उसके कम से कम 70% तो मार्क्स आने चाहिए। अब होता ये है, जैसे ये जो पढ़ाई होती है ना, जिम की तरह होती है। जैसे जिम में बहुत सारे लड़के जाते हैं, लड़की जाती है, लेकिन बॉडी सबकी नहीं बनती। वो एक अलग अलग बहुत सारे फैक्टर होते हैं उस पर। जैसे हेमलता को लगा कि उसको फायदा नहीं हुआ गैस पेपर से, लेकिन ज्यादातर बच्चों को लगा कि हुआ। तो ये इसलिए हम पहले पेज पे लिखते हैं कि भाई हम क्लेम नहीं करते इस चीज को। इवन आज तो हमारी कोचिंग में बहुत सारे पेरेंट्स मिठाई का डब्बा लेकर आ रहे हैं। मतलब मेरे घर में इस टाइम 17 डब्बे मिठाई के रखे हुए हैं कि सर बहुत अच्छा गैस पेपर, हमारे बच्चे फेल थे, पास हो जाएंगे। दिखाना मिठाई सर का अगर डब्बा। मैं गाजियाबाद में रहता दिखाओ, तो देखो मैं आज दिखाता हूँ मैं भी पूरा। देता सर। इतना ढूंढ लग गया मतलब मिठाई के डब्बों का ना, सोचो रिजल्ट से पहले ही लोग मिठाई लेकर आ रहे हैं पेरेंट्स जो सर है आया है ऑफलाइन। सर गेस्ट। सर अभी ये दिखा, बात नहीं कह सकते, आया है सर उससे। नहीं नहीं, मैं इसका कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ। हम तो फिर भी लिखेंगे कि वी डोंट क्लेम, हम कहते हैं 0 to 90% आ सकता है सर इसमें। लेजिट आया है सर, सेक्शन हाँ, बी सेक्शन सी सेक्शन डी सेक्शन ई में से आया है, मानो और चाहे एक बात मानो ना सुनिए, आया है। ये सीमन पोद्दार चुपचाप बैठा है, ये सर क्यों? एक अपील था सर मेरे, हाँ प्लीज। सर थोड़ा फिजिक्स का थोड़ा 3 दिन पहले दे दोगे, मतलब प्लीज सर। अगर यस बना सर। अगर बना, देखो मैं फिर कहता हूँ हम 3 दिन पहले नहीं देंगे, बिकॉज आप फिर उस पर डिपेंड हो जाओगे। और बाई चांस नहीं सर, नहीं सर सर, पहले सॉल्व कर लेंगे सर। ये देखो अभी और डब्बे और कहीं हैं, ये देखो पोहा, मिठाई, बर्फी, लॉज, राजस्थानी लड्डू, और अभी और भी डब्बे रखे हैं ऑफिस में, रखे हैं वो मैं इतने ही लेके यस आया सर, था।
तो सर बस बोर्ड्स खत्म होते तो गाजियाबाद आऊंगा, मैं आपको बंगाल की मिठाई खिलाऊंगा आपको एक से एक। सुनो, देखो हम आपको 2 दिन पहले ही देंगे, अपील की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो बनेगा भी नहीं, अगर बना तो मैं कोशिश करूंगा, बट हम इसको 2 दिन पहले इसलिए देते हैं जिससे आप इसी पे डिपेंड ना रहो। सोचो हम कितने ईमानदार हैं, आपको मेरी तारीफ करनी चाहिए सर, आप बहुत ईमानदार आदमी हैं। सोचो मैं आपको 5 दिन पहले दे दूं कि बेटा बस यही पढ़ो और कुछ मत पढ़ो, और उसमें से मान लो ना आए या ज्यादा ना आए, तो फिर आप तो गए काम से। तो एक आपकी जो तैयारी पूरे साल से चल रही है उसको मेंटेन करके रखो, जो मैं बैच में पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो, प्लस 2 दिन लास्ट के उसमें से 12 घंटे आपको गैस पेपर को देने हैं। और मैं एक सोच रहा हूँ कि 2 सेशन में मैराथन ले लूँ, 10-10 घंटे के, 10 घंटे में एक पार्ट, 10 घंटे में एक पार्ट, क्या हाँ कहते सर। हैं? यूट्यूब सर पे, कब लेना बताओ सर, कब बताओ, यूट्यूब बस पे दिन यस बताना। सर। मैं, सही रहेगा ये ना? सर सही रहेगी। हाँ ये सर, आप एक दिन यहाँ पे पूरा Yes, रात sir. पढ़ाने वाले थे ना? वो मैं सोच रहा हूँ हाँ कि सर जी। यूट्यूब पे ले लूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन नहीं करवाया मैंने आपको, क्वेश्चन में इस पे करवा नहीं हाँ सकता, तो मैं सोच रहा हूँ सेशन यूट्यूब पे ले यस आऊँ। सर, हाँ हाँ क्वेश्चंस सर, हाँ सर, ले लो सर, ले लो सर। कैसी रहेगी? ऑलवेज ऑन, ऑलवेज ऑन सर। यस यस सर। सर। जैसे सर कल Yes. मैंने एमसीक्यू किए थे केमिस्ट्री के, मजा आया था ना? बताओ मजा आया यस था? सर सर। मजा तो आया था सर सर। इसमें से सर, आया था MCQ फ्यूल सेल वाला क्वेश्चन भी आया था आज फ्यूल आपका। से लाया था सर, हाँ। अरे हाँ भाई मैंने 50 एमसीक्यू करवाए थे, उसमें से 6 एमसीक्यू एज इट इज आ रहे हैं, 6 एमसीक्यू सारे सेट देख लो आप मिला के। सर मेरे तो सारे के यस सारे सर। एमसीक्यू सही हैं, 6 एमसीक्यू मजा तो ही आ टू के टू गया। आ रहे हैं, और भी एमसीक्यू मैच कर रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन। तो ठीक है, आज तारीख है 28, ठीक है, 1 और 2 तारीख को पढ़ाऊंगा मैं और आपको इस यहीं पर, और फिर हाँ 3 सर। तारीख को छुट्टी रहेगी आपकी, मतलब कुछ नहीं पढ़ाऊंगा ना यूट्यूब ना कुछ, बस आप रिवाइज करना। और सर वो 4 आपके यस गांव सर। का जा रहे हो क्या? आप गांव जा रहे हो उस दिन? लेंटर डलेगा उस दिन। हाँ। तो 4 और 5 तारीख को हम सेशन रखेंगे 10-10 घंटे के, सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक, 12 घंटे हो गए सॉरी, 12 बजे से 10 बजे तक, 12 बजे से या 10 बजे से 8 बजे तक, 10 सर घंटे। उसमें आप कॉन्सेप्ट भी कराओगे, क्वेश्चन भी कराओगे? सब कुछ, सब कुछ, अरे सर मजा आ जाएगा। सब कुछ चैप्टर वाइज सब कुछ चलेगा उसमें, हाँ ठीक सर, है? हाँ हाँ। हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, सब कुछ, मतलब उसमें मेरी जान निकल जाएगी। लेकिन और अगर मुझे कुछ हो गया तो भाई देखने आ जाना एक बार यहीं गाजियाबाद में कि सर को एक्सक्यूज मी तुरंत सर। आएंगे सर, तुरंत आएंगे। सर आप जो जी क्वेश्चंस सर, आ कराओ, हाँ बताओ बताओ। सर आई वाज सेइंग कि जो आप क्वेश्चंस कराओगे क्या आप प्लीज उसमें पीवाईक्यूज आर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब सारे इंक्लूड कर सकते हो या तो फिर? देखो एक बात सुनो, मैं उसमें जो बेस्ट हो सकेगा, क्योंकि मैं कई साल से बोर्ड की कॉपी चेक कर रहा हूँ, तो मुझे पता है, पेपर का अंदाजा थोड़ा रहता है हमें, और चूंकि फिजिक्स तो यस मेरा ही सर। सब्जेक्ट है, तो जो ये गैस पेपर था केमिस्ट्री का और इंग्लिश का, ये तो मैंने बाहर की फैकल्टी से बनवाया है, जो केमिस्ट्री के टीचर है, लेकिन फिजिक्स का तो मैं खुद ही बना रहा हूँ, और आज से नहीं बना रहा हूँ, 3 महीने से बना रहा हूँ, और अभी भी 10% काम बचा हुआ है उसमें, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन देखो, अगर कोई बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ा, और पूरे साल नहीं पढ़ा और फिर उसने गैस पेपर को सोचा कि ये यही पेपर आएगा एग्जाम में एग्जैक्ट, तो फिर वो मार खा जाएगा। गैस पेपर काम कैसे करता है समझो पहले। जैसे गैस पेपर मिल गया आपको, फिर आपने उसको पढ़ा, और आपने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट पता है कि होती क्या चीज है ये, तो वो गैस पेपर आपको उसके साथ जुड़ के काम करेगा। लेकिन अगर आपका ब्रेन ब्लैंक है, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ रखा आपने, और फिर आप गैस पेपर केवल रट रहे हो, तो फिर वो काम नहीं करेगा, क्योंकि रटी हुई चीज याद ही नहीं आएगी आपको कुछ। सर पर अगर केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर रेड भी लेते ना सर, उसमें भी 30 से केमिस्ट्री 35 में कर मार्क्स आ जाएगा, जाता हाँ है। केमिस्ट्री में कर जाएगी, केमिस्ट्री में काम कर जाएगा रटा हुआ भी। पर कई बार आदमी घबरा जाता है, जैसे हेमलता शायद घबरा गई होगी ज्यादा, उसके फेस से भी लग रहा है कि वो एकदम निराश हो गई है, मतलब दुखी दुखी लग रही है। तो सर आप बात नहीं मानोगे, हमारे स्कूल के टीचर ने वो नहीं कराया था, 2-3 रिएक्शन जो मैंने करके गया था, और और वो वही आ आपको गया, वही वही आ गया, और गेस्ट पेपर में था वो, तो गैस पेपर फिर। में डालो। अरे भाई, इतना मैं, चूंकि मैं खुद से तारीफ नहीं करता, बट पेरेंट्स मतलब इट वाज अनएक्सपेक्टेड, जैसे बच्चे जब मैं रिएक्शन लेने जा रहा था तब भी पैर छू रहे थे, सर हमने आपका गैस पेपर लिया, सर हमने आपका गैस पेपर लिया। रमनजीत कौर, आपका कैसा हुआ पेपर? सर इजी था लो भाई, कितने नंबर का हो गया? सर, अबव 60। अरे वाह भाई वाह। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कैसा एक्सपीरियंस रहा पेपर करने का, और गैस पेपर से कितनी हेल्प मिली आपको? माइक ऑफ हो गया आपको। सर मेरे ज्यादा क्वेश्चन मतलब गेस्ट पेपर से नहीं आए, उसके रिलेटेड आए सारे क्वेश्चन। हाँ, एग्जैक्ट पेपर आएगा तो बच्चों में गिरफ्तार हो जाऊंगा फिर तो। हम उसको, आपने अगर गैस पेपर की स्ट्रक्चर देखी होगी तो उसको हम एक नोट्स की तरह देते हैं आपको, आपने अगर फील किया होगा इस चीज को, वो एक पेपर की तरह है ही नहीं। हाँ सर, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम उसको बनाते ही नहीं उस तरह से, तो वो एक इलीगल हो जाएगा फिर। अंकिता कोहली आप बताइए, क्योंकि रमनजीत बहुत कम बोलती है, बहुत कम बोलती है लड़की, नपा-तुला बात करती है। अंकिता कोहली बताइए। यस सर, पेपर ठीक है, बस थोड़ा ऑर्गेनिक हार्ड।
अच्छा, आपको ऑर्गेनिक हार्ड लगी। मुझे 2-3 लड़कियां मिली थी आज, जब मैं रिएक्शन वीडियो देखी आपने जो मैंने बनाई थी आज की, यूट्यूब पे डाली हाँ थी। सर। हाँ सर, देखा सर। 2-3 लड़कियां थी, वो कह रही थी सर हमें इनऑर्गेनिक बहुत टफ लगा। आपको ऑर्गेनिक टफ लगा, मुझे भी ऑर्गेनिक टफ लगा। ऑर्गेनिक ठीक लगा। अथर सिंह, अथर सिंह, आज तो आप पहली बार देख रहा हूँ मैं तो आपको। फर्स्ट टाइम हाँ। आए हो क्या? नहीं नहीं सर, आया हूँ पहले भी। अच्छा, कैसा पेपर हुआ आपका? सर पेपर तो ठीक था। एमसीक्यू में सर मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा था, तो बजरंगबली का नाम लेके टिक कर दिया, फिर बाद में सही भी निकल गया मैक्सिमम। क्या बात है, क्या बात है, बजरंग बली का नाम लेकर टिक कर दिया। ये टेक्निक मैंने भी यूज करी थी। मैक्सिमम बहुत मैक्सिमम बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप कहाँ रहते हो सर? सर लखनऊ में। कुछ दिन आपसे बात हुई थी ना हाँ, आप। बात हुई थी एक बार। असल में आप कम आते हो शायद क्लास में, या फिर कैमरा ऑफ रखते होंगे आप अपना, है ना? नहीं कम ही नहीं सर, रखते हो, कैमरा तो ऑफ नहीं रखते। इंटरेक्ट कम कर। राज डामोर, हाउ वाज द क्वेश्चन पेपर एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस? हाँ सर, पेपर तो अच्छा आया था, ज्यादा टफ भी नहीं था। और सर बाकी तो सेक्शन बी में से इतने सर क्वेश्चन नहीं, मतलब लास्ट में मैंने पीछे से स्टार्टिंग करी थी सर, जैसे लास्ट सेक्शन से ही। तो स्टार्ट मतलब बीच के जैसे सर 2 नंबर के क्वेश्चन थे, वो थोड़े एक 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 या दो एक छूटे होंगे सर। वेरी गुड। पुष्कर, यस सर। पुष्कर का एक्सपीरियंस कैसा रहा पेपर का? हाउ वाज द पेपर? बढ़िया था सर। बढ़िया हो गया? यस सर। कितने नंबर का हो गया? 67। ओ माय गॉड, फोड़ दिया आपने तो पूरा। तो जब आप गए तो कितना टाइम लगा आपको पेपर करने में? 2 घंटा 20 मिनट। 2 घंटा 20 मिनट। उसके बाद जो टाइम बचा उसका क्या किया आपने? 20 मिनट सोया था, 20 मिनट रिवाइज किया। सोए हुए थे, अच्छा ठीक है। प्रिया, स्माइलिंग गर्ल, भगवान करेगी आप हमेशा ऐसे ही स्माइल करती रहो। हाँ सर प्रिया। मॉडरेट था। हाँ, मॉडरेट मॉडरेट। था। मुझे भी मॉडरेट लगा एक्चुअल में। एग्जैक्ट इजी ये पेपर भी सर, नहीं था और हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट पेपर था। कितने ये नंबर सर। का चाहिए? ऑर्गेनिक तो इजी थी, रिएक्शन ऑर्गेनिक वगैरह। देखो, अभी 2 बच्चे हैं, अंकिता को ऑर्गेनिक टफ लगी, इसको इजी लगी, ये होता है। अली से हमारी बात हो चुकी है। सजल दहिया, और इनऑर्गेनिक भी इजी थी, बस ये फिजिकल केमिस्ट्री थे ना, वे थोड़े हार्ड थे। आप बायो की स्टूडेंट हो क्या? यस सर। हाँ, तो आपको फिजिकल टफ लगेगी। सजल दहिया, कुछ कहिए, कैसा पेपर हुआ आपका? अच्छे क्लास में नहीं है शायद, मतलब। श्याम गुप्ता, सर सही हुआ था पेपर, बस थोड़ा सा लास्ट में छूट गया था। कितने नंबर का छूटा आपको? सर 4 नंबर का छूट गया था। 4 नंबर का छूट गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ज्यादातर बच्चों का पेपर अच्छा ही हो गया है। और वैसे केमिस्ट्री में